पर आभार सभा का शुभारंभ हो रहा है। ईआरसीपी को लेकर यह आभार सभा गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित कर रहे हैं। बरसात की कमी हो जाने के चलते हुए यहां बने हुए छोटे बांधों तालाबों के सूख जाने के कारण से इनका जीवन संकट में आ गया था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब देश में नदियों को जोड़ने की कल्पना की थी, तब उन्होंने देश में जो 30 लिंक ऐसे आइडेंटिफाई किए गए थे, जहां जिन नदियों में ज्यादा पानी है, प्रचुरता के साथ में पानी है, बाढ़ के समय में अधिक पानी जाता है, उनसे कैसी नदियों के क्षेत्र में, प्रवाह क्षेत्र में जहां पानी की कमी आ गई है, वहां पहुंचाया जा सके, पानी भेजा जा सके, ऐसी नहरें बनाने के, ऐसे नदी जोड़ने की कल्पनाएं की गई थी। और यह पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना उसका एक हिस्सा थी। लेकिन दोनों राज्यों के बीच में सहमति न बन पाने के कारण से और राजस्थान के हितों के प्रतिकूल होने के चलते हुए राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने 2003 से 8 के बीच में आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार थी, उन्होंने इसको स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था। एक बार बीच में अशोक गहलोत साहब की कांग्रेस की सरकार बनी, उनके लिए राजनीति पहले थी, लोगों के प्यास बुझाना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। उन्होंने इस दिशा में कहीं कोई किसी तरह का प्रयास नहीं किया। फिर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2013 में आदरणीय वसुंधरा जी के समय इस पर अध्ययन हुआ, पूरा विचार विमर्श हुआ, डीपीआर बनाए गए और डीपीआर बना करके उसको इवैल्यूएशन पर भेजी, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी कमियों के चलते हुए वो डीपीआर उस समय अप्रूव नहीं हो पाई और एक बार फिर दुर्भाग्य से 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी। 2019 में आपने दोबारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का आशीर्वाद प्रदान किया था। और अब सौभाग्य से, आप सबकी शुभकामनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से, आप ही के राजस्थान के बेटे को मुझे देश के जल शक्ति मंत्री के नाते दाए काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। मेरे मन में यह कल्पना थी कि पूर्वी राजस्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस परियोजना को सिरे चढ़ा करके और इन 13 जिलों के लोगों का भला किया जा सकता है, इनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है, यहां से पलायन को रोका जा सकता है, यहां जीवन को वापस लौटाया जा सकता है। मैंने कुर्सी पर बैठने के साथ ही इस दिशा में प्रयास किए। अनेक बार बैठकें दिल्ली में आयोजित की, राजस्थान के अधिकारियों को बुलाते थे, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारी आते थे। राजस्थान के अधिकारियों को जब भी चर्चा करते थे, चर्चा में वो संवेद स्वर से इस बात को स्वीकार करते थे कि इस तकनीकी खामी को यदि दूर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से यह परियोजना सिरे चढ़ सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार, पिछली सरकार के लिए लोगों को राहत पहुंचाना जो है उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करना था। बार बार मीटिंगें बुलाने के बाद भी अधिकारी तो सहमत हो जाते थे, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो अपनी सहमति नहीं दे रहे थे। बार बार बैठक बुलाने के बाद में भी 5 साल तक एक बार भी राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री और मुख्यमंत्री कभी उसी किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। मित्रों, मुझे लगा कि शायद अति व्यस्त होंगे, नहीं आ पा रहे होंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को अपने कार्यालय से सूचना करवाई कि आप तो नहीं आ पा रहे हो, आपके पास बहुत सारे काम हैं, हम लोग वहां आ जाते हैं। हमने जयपुर, आप तारीख दीजिए, तारीख तय कीजिए, हम जयपुर में आएंगे, बैठ करके इस विषय पर मीटिंग करेंगे ताकि इस विषय को आगे बढ़ाया जा सके। मित्रों, 2022 में हमने जयपुर में मीटिंग आयोजित की, अधिकारियों का लवाजमा लेकर के पूरी भारत सरकार का हम जयपुर में पहुंचे। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय ने, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं समय तय किया था, मंत्री ने समय तय किया था। जिस दिन बैठक थी उसके पहले दिन रात को 9 बजे मेरे ऑफिस को मेल लिखी कि न मंत्री आ सकते हैं और न मुख्यमंत्री आ सकते हैं, दोनों ही नहीं आएंगे। तब मैंने संकल्प किया था कि राजस्थान से इस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ फेंकने के बाद में 1 महीने के भीतर राजस्थान को इस ईआरसीपी की सौगात देने के लिए काम करूंगा। मित्रों, जब ये बार बार रुक रहा था, गहलोत साहब इसको राजनीतिक भस्मासुर की तरह खड़ा कर रहे।
भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में अपने दोष को छुपा करके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी जी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, निवेदन किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, तकनीकी कमी राजस्थान पूरा करता नहीं है और बार बार हमको जो है अपराधी बनाने के लिए काम करता है। अपशब्दों के साथ में आपके और मेरे दोनों के चरित्र हनन का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कहीं ठहरने की आवश्यकता नहीं है, रुकने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नया सोचो। और मित्रों, ईआरसीपी से आगे बढ़ करके हमने पुराने पीकेसी और ईआरसीपी को कैसे जोड़ सकते हैं, इसको लेकर के रुड़की में एक बैठक की। देश भर के हाइड्रोलॉजी को समझने वाले, पानी को समझने वाले इंजीनियर्स को बुलाया, मध्य प्रदेश के अधिकारियों को बुलाया, राजस्थान के अधिकारियों को बुलाया। उनके साथ में बैठ करके 3 दिन तक हमने विचार विमर्श किया, चर्चा किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनके सुझाए गए रास्ते में एक नया रास्ता निकला।